प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। हम रूत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमने न्यायियों की पुस्तक समाप्त की और हमने देखा कि जब न्यायी न्याय करते थे उसी दौरान एक घटना और घटी जिसे हम रूत की पुस्तक के रूप में जानते हैं। ये बड़ी रिमार्केबल घटना थी और उल्लेखनीय घटना थी और परमेश्वर इसे मुझसे और आपसे शेयर करना चाहता था। उसने राज्य की घटना, उसने इस्राएली कौम की घटनाएं मिस्र से निकलने से लेके तो न्यायियों तक बहुतायत से हमें और आपको बताई, लेकिन एक छोटे परिवार की घटना उसने बताई कि किस प्रकार से एक छोटा परिवार परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करता आगे बढ़ता है। इसलिए जब हम एक परिवार के यूनिट के रूप में हम ये भी समझें कि एक चर्च के रूप में हम परमेश्वर के सामने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साथ साथ हम एक परिवार के रूप में और एक इंडिविजुअल के रूप में भी हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि रूत का इंडिविजुअल जीवन भी अपने आप में बेमिसाल बना रहा। जब न्यायी न्याय करते थे तो बैतलहम में अकाल पड़ा और एलीमेलेक अपनी पत्नी नओमी को लेके, महलोन और किल्योन दो बेटे थे, उनको लेकर मोआब में शरण लेने गया। बड़ी कॉमन चीज़ थी उस समय में, जब भी अकाल होता था लोग दाएं बाएं हो जाते थे शरण के लिए। वहाँ रहते रहते एलीमेलेक संयोग से मर गया। उसके बाद महलोन और किल्योन ने भी शादियां कर ली मोआबी स्त्रियों से और वो दोनों जवान भी मर गए। 10 साल के अंतराल में वे दोनों बेटे भी मर गए और इस प्रकार से 3 विधवाएं बच गई, नओमी, ओरपा और रूत। और एक तरह से वे मोआब में सेटल जैसे हो गए थे, क्योंकि अकाल इतने दिन तक नहीं रहता, लेकिन इस परिवार ने अपना हाव भाव, अपना रहना सहना, अपने संबंध इस प्रकार के बना लिए कि वह यहोवा को देश को छोड़कर एक तरह से मोआबी हो गए थे। मोआब जो है वो लूत की बड़ी बेटी से उत्पन्न पुत्र था, जिसकी संतानें मोआबी कहलाती। 10 साल बीत जाने के बाद एक दिन नओमी को किसी ने बताया कि अपने देश में फिर से खुशहाली आ गई। ये एक इन्फॉर्मेशन नहीं था, ये कॉल लेटर था। जैसे नहमिया को लोगों ने यरूशलेम से आके बताया कि यरूशलेम की हालत ख़राब है, तो क्या नहमिया को नहीं मालूम था? 3 आक्रमण में यरूशलेम नेस्तनाबूद हो गया था और नहमिया राजा का पिलाने वाला बन गया, बड़ा प्रमोशन मिल गया उसको। शायद नहमिया ये सोचता होगा कि इतने दिनों में यरूशलेम की हालत सुधर गई होगी, वहाँ के बाशिंदों ने उसे कुछ ठीक किया होगा, लेकिन वैसा था नहीं। ये सूचना नहमिया के लिए सूचना नहीं थी, इनविटेशन। नहमिया रोने लगा, राजा ने उसको भेजा और कैसे उसने शहरपनाह बनाई और कैसे काम किया, ये हम देखते। परमेश्वर का बुलाने का तरीका है। और बहुत दिन से अगर आप किसी चीज़ को भुला बिसरा के बैठे हो और कोई आपको आकर वो बात बोले और आपको दिल में ठक से लग जाए कि अरे इसके अनुसार मुझे चल रहा है, तो समझ लेना वो कॉल लेटर आ गया खुदा। तैयार रहना। हो सकता है ज़िंदगी में मगन होकर आप भी अपने मुआब में सेटल हो गए हों। एक संदेश काफ़ी है आपको खुदा का अपने पास बुलाने का। नओमी को बस ये डिसाइड कर लिया उसने कि मैं बैतलहम वापस जाऊंगी। रोका भी होगा लोगों ने, यहाँ सब कुछ है, लड़कियों के रिश्तेदार भी है, बहुओं के रिश्तेदार भी। वहाँ कौन है? वहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। दूर के निकट संबंध, दूर के संबंधी वो क्या निभाएंगे तुम्हें? तुम बूढ़ी हो गई, तुम्हारा बेटा हो नहीं सकता। तुम विवाह करो तो भी कितने दिन हमारे बच्चे रुकेंगे? हमारी बेटियों की शादी का क्या होगा? परदेसी है, कोई मुआबी से शादी करेगा नहीं। तो वहाँ इनका कोई फ्यूचर नहीं था। लेकिन फिर भी जब नओमी ने कहा मैं अपने घर जाऊंगी, तो दोनों बहुएं बोली हम भी चले। निकल पड़े। दोनों बहुओं को नओमी ने रास्ते में चूमा और कहा जाओ अपने अपने घर, मेरा दुख तुम्हारे दुख से बड़ा है, क्योंकि मुझे यहोवा ने मारा। मैं यहोवा की मारी हुई हूँ, इसलिए तुम्हारा और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे मेरा दुख उठा लेने दो। तुम अपनी घर गृहस्थी बना लेना, अपने घर चले जाओ, मम्मी पापा के यहाँ चले जाओ। परमेश्वर तुम्हें अच्छे दूल्हे दे, अच्छा वर दे, अच्छे घर बस जाए तुम्हारे, फिर से तुम सेटल हो जाओ। क्योंकि दोनों बहुओं ने नओमी से बहुत प्रेम किया था। एलीमेलेक, महलोन और किल्योन के लिए नओमी ने गवाही दी कि तुमने मरे हुओं के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार किया था और आज मेरे साथ भी बहुत परफेक्ट रिलेशनशिप, उनकी दृष्टि से बहुत अच्छा। कहीं कोई फ्लॉ नहीं था, कहीं कोई खींच नहीं था, कोई ऊंची नीची नहीं थी। ओरपा ने तो पार्टिंग किस दे दिया और रो के चली गई, रोती धोती चली। ओरपा समझ गई, रीजनेबल भी था।
देखिए कंडीशन बहुत रीजनेबल थी और नवमी जो बोल रही थी बहुत रीजनेबल बात। जब परमेश्वर का कॉलिंग होता है ना तो वो रीजनेबल से ऊपर होता है। अगर रीजनेबल को कॉलिंग माना तो फिर कॉलिंग का क्या मतलब? कॉलिंग का मतलब ये है कि परमेश्वर आपकी सोच समझ से बढ़कर काम करता है। रूत ने बोला नवमी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। इसी दौरान वो भी चूम चुकी थी, मतलब नवमी उसको भी चूम चुकी थी। दोनों बहुएं जोर जोर से रो रही थी, पढ़ लेना। लेकिन जब पार्टिंग किस का सवाल आया कि बहुएं अपनी सास को चूम के जाए तो ओरपा तो चूम गई, नवमी ने रूत ने कहा मैं नहीं चूम। उसने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगी, और उसने वो कमिटमेंट दिया जो दुनिया में आज कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को देता ही नहीं, आज भी नहीं देता। मुझसे अलग होने की बात नहीं करना, ये तेरे लब पर नहीं आना चाहिए। अलग होना छोड़ दे, सोच नहीं छोड़ दे। हर रिलेशनशिप आज मजबूत हो जाए अगर हम ये कहते हैं कि अलग होने की बात कोई नहीं करेगा, वहीं से तो झगड़ा पैदा होता है। रूत ने कहा अलग नहीं होना, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूँगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। पूरा एक साइडेड वाचा, कोई नवमी से हाँ ना ना कुछ नहीं सुना उसने। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूँ, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहाँ मुझे मिट्टी। कौन करता आज के समय में? पति पत्नी भी नहीं करते ऐसे। साथ रहेंगे वहां तक की बात तो कर देते हैं गिरजे में परमेश्वर के सामने, लेकिन जहाँ तू मरेगा वहाँ मैं मरूँ नहीं। ऐसा कोई कमिटमेंट किसी का नहीं होता। हमारे कमिटमेंट ही कमजोर। कमिटमेंट देखना तो यीशु मसीह का देखिए, जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा और पिता से कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मैं तो समर्पित हूं। समर्पण देखना रूत का तो देखिए, लेकिन उससे बढ़कर मसीह का देखिए, जो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए और मुझे और आपको अपनाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। रूत एक प्रोटोटाइप है मसीह का। जैसे रूत ने नवमी से प्यार किया, वैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से प्यार किया। रूत ने जो किया वो मसीह के करने की तुलना में बहुत कम है, नगण्य, लेकिन फिर भी ईश्वरीय गुण तो चमकता है। जब ईश्वर के मन जैसी कोई बात किसी इंसान में आ जाती तो वो इंसान भी चमकने लगता। पौलुस कहते हैं गलातियों को लिखते हुए, जब तक तुम में मसीह का रूप ना आए मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़। तुम मसीह जैसे दिखना लगना चाहिए। ये चेले हो, शिक्षक हो, बिलीवर हो, मेंबर हो, वो तो सब ठीक है। तुम्हें यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा पौलुस का। जब तक तुम में यीशु का रूप नहीं डेवलप होगा मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी। मैं इससे खुश नहीं हूँ कि तुम कलीसिया के सदस्य, मैं इससे खुश नहीं हूँ कि तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम अपने आप को मसीह कह रहे हो, मैं इससे खुश नहीं कि तुम बड़ी शिद्दत से खुदा के पीछे चल रहे हो। मुझे तुम में यीशु नहीं दिख रहा। देखिए परमेश्वर मुझे और आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाकर इस दुनिया में लाया है, और वो मुझे और आपको यीशु मसीह के समान बना देना चाहता। ये परमेश्वर की ओर से था, रूत के बस का नहीं था कि वो इस तरह का कोई कमिटमेंट। जब नवमी ने कहा मैं अपने देश जाऊंगी, मैं अपने यहोवा के पास जाऊंगी, बार बार यहोवा कह रही, यहोवा ने मुझे मारा, यहोवा के घर जाऊं, तो यहोवा ने रूत के मन को उसकी तरफ मोड़ दिया। और रूत ने कहा बस तेरा यहोवा जो तुझे जिसके पास तू जा रही वही मेरा भी यहोवा। और परमेश्वर ने उसके मन में काम किया और वो कमिट हो गए। दोनों आ गए बैतलहम में। लोगों ने कहा क्या ये नवमी है? पहचान में तो आती नहीं थी। नवमी ने कहा मुझे मारा कहो क्योंकि यहोवा का हाथ मेरे पीछे और मैं बहुत दुखियारी, भरी पूरी गई थी, खाली आ गई। मैं परिपूर्ण होकर गई थी लेकिन खाली आई हूँ, ये वो कहने लगे। तब परमेश्वर का वचन क्या था? लोगों ने रूत को और नवमी को एक्सेप्ट किया। रूत ज़्यादा देर नहीं रुकी, उसने कहा मैं सिला बीनने जाती हूँ, खाना भी खाना है, कैसे पूर्ति होगी। न्यायियों के दिन अच्छे नहीं थे, लोग भी बुरे थे। जब न्यायी नहीं रहते थे तो लोग बुरे से बुरा काम करते। सर हर गंदा काम आप उनमें देख लो, प्रतिमा पूजन से लेके तो हर शारीरिक व्यभिचार और गंदे काम सब न्यायियों के बीच में के समय में होते थे। ऐसे समय में जब समाज खराब था, रूत अकेली खुदा के नाम से कि तेरा यहोवा मेरा यहोवा करके आ गई। जब मंदिर की बहुत बुरी हालत थी और एली के दोनों बच्चे लुच्चे थे और हर प्रकार का गंदा काम करते, हन्ना ने कहा कि नहीं मैंने प्रॉमिस कर दिया मेरा बच्चा मंदिर में ही जाए। लोगों ने बोला होगा कहाँ जा रही हो, वहाँ बिगड़ जाइए।
सब गंदे काम होते हैं। आपको मालूम है, मंदिर की बुराई शमूएल को नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन शमूएल का अभिषेक मंदिर को सुधार सका, और इजराइल में ऐसा नबी हुआ ही नहीं। इजराइल की बुराई रूत को नहीं मिटा सकी, लेकिन रूत का यहोवा उसको उस बुराई के बीच में भी अपने सितारे की तरह चमका दे। हालेलुया, बहुत सुंदर बात है। सीला बीनने गई, बोअज नाम का एक बहुत धनी था, उनका रिश्तेदार भी था। ये रूत को नहीं मालूम था, अभी तक नहीं मालूम, आखिर तक नहीं मालूम, जब तक उसकी नवमी से बात नहीं होती तब तक रूत को नहीं मालूम है कि हमारा कोई रिश्ते में लगता है, ऐसा नहीं मालूम। लवने वालों से उसने पूरी अपनी स्टोरी सुनाई, मैं अपनी सास के साथ आई हूँ, मैं मोआबिन हूँ और मेरी सास का कोई नहीं है और अब मैं उसकी सब कुछ हूँ। बड़ी कॉन्फिडेंस से बोलने लगी, बड़ी ईमानदारी से काम करती थी, अन्य स्त्रियों से ज़्यादा परिश्रमी लगी उसको। उसकी लगन और उसका सीधापन देखकर लवने वाला भी प्रभावित हुआ, और इसी में बोअज आ गया और बोअज ने सलाम दुआ की यहोवा के नाम से। बोअज ने नौकरों से कहा, यहोवा तुम्हारे साथ, तो नौकरों ने कहा, यहोवा तुझे आशीष दे। उनके बीच में भी यहोवा ही यहोवा। अब जिस जगह यहोवा परमेश्वर की बात हो, उस जगह पवित्रता और शुद्धता और सुंदरता तो आनी थी। उसने रूत के बारे में पूछ लिया, ये स्त्री कौन है, और लवने वाले ने उसको सब कुछ बता दिया। बोअज एक तरह से हिल गया। वो धार्मिक तो था ही, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस ओकेजन में अपनी रीति से टच किया। देखिए, जो काम यहोवा के नाम से होता। नवमी चली यहोवा के नाम से, रूत ने कहा यहोवा मेरा भी परमेश्वर, बस काफ़ी था। कहानी बनती चली जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी स्टोरी में तब्दील करना, तो बस कह दीजिए खुदा मेरा, यीशु मेरा खुदा है, मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर। कहानियाँ बनती जाएंगी, कहानियों की चिंता मत करो, परमेश्वर करेगा। बोअज ने उससे कहा, मेरी बेटी तू यहीं रहना, मैंने सब कुछ सुना, यहोवा तुझे बहुत आशीष दे, और तू हमारे साथ खाना खा, हमारे सिरके में तेरी रोटी डुबो, और जो भुना हुआ अनाज उसने दिया वहाँ से उनका खुद का लंच जो था उसमें से भी रूत को शेयर किया, और रूत ने उसमें से थोड़ा सा बचा लिया और खा लिया, और बाकी फिर परिश्रम करके शाम को घर लौटी। तो जो उसने उसको दिया गया था खाने में से, उसका बचा हुआ उसने रूत नवमी को भी दिया। उसने सास से कोई छेंटी नहीं की, और सास के बिना खाना खाना उसको इमेजिनेशन के बाहर था। मजबूरी में गई थी खेत पे काम करने, लेकिन वो सास से इतनी, सास के प्रति इतनी नौछावर थी कि उसको ऐसा लगता कि अगर ये अच्छा खाना, थोड़ा सा बेहतर खाना है तो मेरी सास के साथ शेयर होना चाहिए। लेके गई वो भुना हुआ दाना। भुने हुए दाने के घर ले जाने के कारण उसका पेट जल्दी भर गया। सुन रहे हैं ना? खा सकती थी उतना, और भी खा सकती थी, टेस्टी भोजन, लेकिन उसका पेट जल्दी भर गया क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसका भोजन शेयर करने वाला कोई था। ग्लटनी जो है ना, खूब खूब खाना, ये एक पाप के समान, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में और कोई के साथ शेयर करने वाली हमारी रोटी है ही नहीं। इसलिए हम बहुत सीमित हो जाते हैं। आज का पाठ रूत की पुस्तक 2 अध्याय 17 वचन से आगे। वो खेत में बीनती रही, वापस गई सास के पास, और उसने अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बीनती थी और कहाँ काम करती थी? धन्य वह जिसने तेरी सुधि ली। ऐसा लगता है नौमी को यूं लग रहा था कि हो सकता मोआबिन जान के या परदेसी जान के इसको कोई खेत में घुसने ही ना दे। हो सकता, मतलब सिला बिनने की अपॉर्चुनिटी मिलना वो भी बड़ी चीज है। तो नवमी देख रही है कि इसको जाते से ही काम भी मिल गया, किसी ने इसको अपने खेत में आने भी दिया, तो उसने, उसके दिल से भी दुआ निकली, धन्य है वो व्यक्ति जिसने तुझे बीनने दिया। नहीं बीनने देता तो क्या करता, खेत तो उसका है। और जिस धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली। जो अनाज लेके आई थी ना, एक एपा बीना था उसने, एक एपा इनफ था उनके लिए। जो मन्ना बीना जाता था वो भी एपे के अनुसार ही बीना जाता था, इनफ था एक। शायद ये दोनों के लिए इनफ था क्योंकि ये महिलाएं थी, कम खाती हुई। कैन इमेजिन दैट। उसको एक एपा भोजन मिल गया, मतलब आज का दिन तो पूरा हुआ। सास को अंदाज था कि एक एपा भर अनाज आ जाना बीनने में
सिला बीनने में कठिन। क्योंकि बोअज ने कह दिया था बाली में गिराते जाना, फूलों के बीच में से भी इसको लेने देना, मतलब इसको स्पेशली तुम ज़्यादा अनाज कैसे भी पहुंचाओ, क्योंकि अकेली बीनने नहीं आई है, इसकी सास की भी चिंता, हमको दो की चिंता करो, और ये अपना देश छोड़ के आई है, ये भूखी नहीं रहना चाहिए, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसे अच्छी संगति, अच्छे लोग मिले और ये अच्छी तरह से अपने जीवन में कल्पे नहीं और इसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, ये हमारी चिंता, हमारी आवश्यकता, हमारी ज़रूरत, हमारी चिंता है। एपा भर मिल गया उसको, बड़ा अच्छा लगा नवमी को, एपा भर अनाज लेकर आ गई। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया, और कहा जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज है। नेचुरली उसने नाम भी पूछा होगा, ये साहब कौन है, बड़े वाले हमारे जो मालिक साहब हैं कौन है, लवने वालों से पूछा होगा किसका खेत है, और नाम तो खैर मशहूर आदमी, बड़े आदमी का नाम तो जल्दी मालूम पड़ जाता। रूत ने जाकर सास को बताया, आज मैं बोअज के खेत में गई थी, शायद पूरा एक्सपीरियंस भी बताया होगा कि कैसे उसने उसको बेटी कहा, कैसे उसके शब्दों से उसे तसल्ली मिली। देखिए, रूत ने उससे कहा बोअज से, मैं तेरी दासियों में से किसी के बराबर नहीं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। ये भी बताया होगा रूत कि उसकी साधारण बात नहीं थी, जैसे एक बाप बेटी से बात करता, जैसे कोई बहुत अजीज अपने अजीज से बात करता, ऐसी बातें लगी, मेरे मन को बहुत शांति मिली। देखिए, परदेश में कोई अपने जैसा मिल जाए उसकी शांति अलग होती, इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा हमेशा परदेशियों का ध्यान रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेसी, जिस दौर से तुम गुजरे हो, तुम्हारे बीच में परदेसी बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए, उसे होमली फीलिंग होना चाहिए। ये परमेश्वर की आज्ञा थी, और परदेसी जान के हो सकता बहुत ज़्यादा लीनियंट रहा उसको, और निराश्रित जानकर और दया हुई, सद्गुण से भरी स्त्री देखकर और उसको अच्छा लगा। मतलब ऐड करते जाओ, एक पर एक उसके सद्गुण बढ़ते चले जा रहे हैं, और बोअज का दिल उसके प्रति मुलायम होता चला जा रहा है। नओमी ने अपनी बहू से कहा वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई है। अब देखिए, नओमी अपने घर से बैठकर केवल ब्लेसिंग दे सकती, कुछ नहीं कर सकती, और कह रही है जो बोअज जिसके खेत में तू गई थी, उस बोअज को यहोवा आशीष दे, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। यहोवा की करुणा बनी हुई, इसलिए यहोवा बोअज को आशीष दे, क्योंकि न केवल नओमी को ये फील हो रहा है कि दो विधवाओं की सुधि ली जा रही, लेकिन ये भी हो रहा है कि एबीमेलेक और महलोन और किल्योन का वजूद जो इस देश में रहा था, उसके कारण भी कृपा दृष्टि इनके ऊपर आ रही। सो परमेश्वर की कृपा दृष्टि किस पर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नओमी पर है, रूत पर है, बहुत अच्छी बात, लेकिन एलीमेलेक और महलोन और किल्योन पर भी यहोवा ने उन पर कृपा दृष्टि की। इसलिए आपको नहीं मालूम आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग किसके द्वारा मिल रही है, जो आपके आसपास से आत्मिक लोग उनसे मिल रहे हैं, या आपके अजीज जो आपसे पहले चले गए उनके कारण मिल रहे। यहोवा पीढ़ी पीढ़ी तक आशीष देने वाला परमेश्वर। एलीमेलेक, महलोन और किल्योन परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी ब्लेसिंग भी ऐड की। और परमेश्वर ने इब्राहिम से तो कहा था पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाए, तेरी पीढ़ी ऐसी बढ़ती चली जाए। आज इस दुनिया को मैं और आप जो जिंदा इंसान है उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जितना आज भी इब्राहिम का प्रभाव इस दुनिया में। परमेश्वर ने अपनी वाचा इब्राहिम से बांधी, और वह इब्राहिम, इसाक और याकूब का परमेश्वर है, और अपने पुत्र के बलिदान की वाचा को स्मरण करते हुए और सभी बुजुर्गों की वाचा को स्मरण करते हुए अपनी दया को देता। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का जो वाचा उसने हमारे बुजुर्गों से बांध रखी, उसके कारण से हम आज जीवित हैं और जीवन को एंजॉय कर रहे हैं।
ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, इसको समझ लीजिए। और जब धर्मी जाता है तो अपनी आशीषें रिलीज करके जाता है। जब मूसा मरा तो नई आशीष रिलीज हुई यहोशू के ऊपर। और जब जब परमेश्वर अपने पवित्र दास को बुलाता है तो उसके लीनिएज को उसकी आशीष देता है। यहोवा की दृष्टि में यहोवा के भक्तों की मृत्यु अनमोल है। सुन लीजिए, जो बुजुर्ग आपके यहाँ बैठे हैं खुदा परस्त लोग, प्रभु उनको लंबी उम्र दे, लेकिन जिस दिन वो इस दुनिया से जाएंगे उस दिन कुछ नई ब्लेसिंग्स आप पर और आपके परिवार पर रिलीज होगी। कुछ ब्लेसिंग्स उनके जाने की हैं, स्पेशल जो रखी हुई, इसलिए उनका बहुत आदर करिए, प्रेम करिए और अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए परमेश्वर के सामने चलिए। नवमी कह रही, वो नवमी जो डिजर्नमेंट में बहुत तेज है, उसके दिल में सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। वो कह रही यहोवा का हाथ मेरे खिलाफ हुआ है, यहोवा ने मुझे मारा है, उसको कोई शक नहीं है, कन्फेस करके कह रही। लेकिन वही यहोवा अब दया भी कर रहा, वो ये भी डिक्लेयर। शी इज अ लेडी ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, उसके पास आत्मिक ज्ञान। देखिए, जो वरदान है ना, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, डिजर्नमेंट का आत्मा, जिसके बारे में हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, पहले कुरिन्थियों, वो नवमी में पाया जाता। वो तह के अंदर की बात बताती, अंडर करंट बता सकती। मैं यहोवा के घर जा रही हूँ, अभी मेरी हालत अच्छी नहीं है, यहोवा मुझे ठीक करेगा। जब वो खेत में जाती है रूथ, और जो उसके साथ एक्सपीरियंस होता है, वो अंडर करंट बताती कि परमेश्वर ने किसी को दयालु किया, और न केवल दयालु किया एक दो विधवाओं के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए भी जो इस संसार में नहीं रहे, उन पर भी परमेश्वर ने अपनी दया बरसाई है, ताकि उनके रिलेटिव जो इस दुनिया में बचे हैं वो आशीष पाए। है बारीक बात, समझना पड़ेगा। एक आदमी जो है राज करते हैं, राजा रजवाड़े, तो कहा जाता है 3 पीढ़ी से ज़्यादा कोई राज्य नहीं कर सकता। सल्तनत बदली जाती है दुनिया में, चाहे कितना ही बड़ा राजा, 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी ज़्यादा नहीं चलती। यहोवा कहता मैं तुझे पीढ़ी पीढ़ी आशीष दूं। जो पीढ़ी हम गिन नहीं सकते वो यहोवा गिन लेता। वो धर्मियों का परमेश्वर। इसलिए हम परमेश्वर के सम्मुख बहुत बुद्धिमानी से चलें। अपने पिछला नहीं मालूम है कोई बात नहीं, लेकिन आप इतने धर्मी बने कि आपकी पीढ़ियों को आपका हस्ताक्षर सदा मिलता रहे, सालों साल, पीढ़ी पीढ़ी मिलता। ये भी तो सोचो ना, सिर्फ इस दुनिया में कम से कम में निर्वाह, कम धर्म में निर्वाह करने की कोशिश मत करो। उस अनुग्रह के खोजी रहो जो आवश्यकता के समय तुम्हारे काम आ सके। इब्रानियों की पत्री। और बुद्धिमान कुंवारियों के समान बनो, जो अलग से एक्स्ट्रा तेल रखते, जो पीढ़ियों तक काम आता है। हालेलुया, बहुत सुंदर। फिर नवमी ने उससे कहा, वो पुरुष तो हमारा कुटुंबी है, वरन उसमें से जिसको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। अब जो बोअज है वो तो हमारे रिलेशन में निकला, संयोग से गई थी, लेकिन परमेश्वर ने इंतजाम किया। लिखा वो संयोग से बोअज के खेत में। लेकिन मनुष्य के लिए वो संयोग होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी संयोग नहीं होता। इस दुनिया में कुछ भी होता है ना, वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त होता है। फिर से याद दिलाऊंगा, इब्राहिम के नौकर के पास कुएं पर पानी भरने आई रिबका, वो संयोग नहीं था, वो परमेश्वर की योजना थी, वो योग था परमेश्वर। इसलिए आप अपने जीवन से संयोग शब्द निकाल दीजिए और हमेशा परमेश्वर का योग शब्द यूज करो। ये परमेश्वर की युक्ति है, ये परमेश्वर का काम। 9 महीने का वो तो तेरा रिश्तेदार, हमारा रिश्तेदार है, और उसको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। अर्थात जो हमारी भूमि, हमारी पैतृक भूमि है, उसको वो अपना सकते। इजरायलियों के नियम के अनुसार यदि कोई मर जाए और उसका कोई सक्सेसर ना हो, मेल सक्सेसर ना हो, तो परिवार के लोग छुड़ा सकते हैं
और फीमेल सक्सेसर को अपना के और उनकी संतानों को जो नाम मिलेगा वो मृतकों के नाम से चलेगा, ताकि उनका नाम बना रहे। ये विधि थी, वे छुड़ा सकते। लेकिन उस समय में कुछ लोग कुटिलता करते थे, खेत ले लेना चाहते थे, लोगों को नहीं अपनाना चाहते। ऐसा इस केस में भी हुआ। जो निकट का संबंधी था उसने कहा मुझे खेत दे दो, मैं छुड़वा लूंगा। लेकिन जब बोअज ने कहा कि खेत के साथ वो स्त्री को भी अपनाना पड़ेगा, तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं मेरा कुनबा नहीं बिगाड़ू, मैं छोड़ देता हूँ, मेरा राइट ही छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मोआबिन आएगी, मेरा घर नाश हो जाएगा। पढ़ेंगे आगे। लेकिन बोअज तो तय कर चुका था। दो प्रकार के धर्मी होते हैं। जब कंफ्यूजन की स्थिति होती तो सच्चा धर्मी है ना, वो बहुत श्योर रहता है, और जिसके धर्म में कमी है वो डाउट्स में फंस जाता है। एलीमेलेक के दो रिश्तेदार थे, बोअज भी था और एक दूसरा भी था, जिसके बारे में पढ़ा। बोअज कॉन्फिडेंट था कि नोमी और रूथ के समेत मुझे इनको छुड़ाना, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा थी। लेकिन वो रिश्तेदार जमीन चाहता था, वो रूथ का कल्याण नहीं चाहता था, नओमी को अपनाने नहीं चाहता। कैसे हो सकता? परमेश्वर के फंडामेंटल कमांड के खिलाफ हो रहा था। यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये बोल देना कि बोअज तुम्हारी भूमि छुड़ाने का हक रखता है, इसका मतलब नहीं कि वो छुड़वा ही लेगा। मना भी कर सकता, मुझे नहीं छुड़वा। तब फिर नेक्स्ट रिलेटिव को चांस मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट रिलेटिव को चांस मिलेगा। ऐसे दूर के रिश्तेदारों तक वो चीज़ चलती चली जाती, किसी तरह से उस परिवार का नाम बना रहे। क्योंकि ऐसे केसेस कम होते थे कि पिता भी मर गया, दोनों बेटे भी मर गए, और नाम चलाने वाला कोई नहीं है, संतान नहीं है ना। अगर बेटे मरने से पहले सबके एक एक दो दो बेटे हो जाते तो भी वो प्रॉब्लम। तो ऐसी सिचुएशन बहुत रेयर बनती। और उसमें कई लोग अपने स्वार्थ के कारण से सही रीति से लोगों को नहीं अपनाते। तब रूत मोआबिन बोली, 21 वचन। बार बार रूत के साथ मोआबिन जोड़ा जाता है। यहां आगे ये फिर भी मोआब का टैग उसके ऊपर से नहीं लगा। मोआबिन रूत चली, मोआबिन रूत बोली, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको ये बता रहा है कि अन्य जाति होकर कैसे खुदा के घर में उसको जगह मिली। बार बार याद रखो कि वो इजरायली नहीं थी, वो मोआबिन थी। इसलिए यहां पर लिखा है, मोआबिन रूत बोली, उसने मुझसे यह भी कहा, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी ना कर चुके तब तक उन्हीं के संग लगी रहना। नओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, ये अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे और वो तुझसे दूसरे खेत में ना मिले। बोअज ने कहा, जब तक मेरे यहाँ कटाई चल रही है, मतलब ऐसा लगता है दो दो फसलें थी एक के पीछे एक। जिस समय ये पहुंचे थे शायद कटाई शुरू ही हुई थी। तो बोअज ने उसको ये भी बोल दिया कि आप हमारे खेत में रहना। लीनियंट भी हो गए। शायद दूसरे खेत में जाती तो एपा भर ना बीन के ला पाती, यहाँ से उसे एपा भर उससे ज़्यादा भी मिल जाता था। करुणा भी थी, कृपा थी, उनके सिरके में अपनी रोटी लगा के खाती थी, उनका भुना अनाज भी खाती थी और अपनी सास के लिए भी लाती थी। और जो वहाँ पर अन्य स्त्रियाँ काम करती थी उनके साथ भी उसका बहुत गहरा संबंध, अच्छा संबंध, सहेलियों जैसे। क्यों? क्योंकि वो बाद में मिलने भी आएंगे ना। यहाँ दिखा ना, अगर रूत किसी दूसरे खेत में काम करेगी तो ये लड़कियां मिलने आएंगी जो बीनने वाली। मतलब एक रिलेशनशिप है। कौन किससे मिलने जाएगा? सब अपने काम में लगे रहेंगे। लेकिन ये अपना सिला बिनना छोड़ के या सुबह या शाम को जब भी टाइम मिलेगा रूत से मिलने जाएंगे, क्योंकि रूत की पर्सनालिटी वैसी, रूत का व्यवहार ऐसा, रूत का स्वभाव ऐसा, रूत का प्रेम ऐसा। नओमी भी जानती है। इसलिए नओमी कह रही है कि जो बोअज ने बोला बिल्कुल ठीक बोला, इसलिए तू मेरी बेटी, ये अच्छा भी है। देखिए, दैट वाज अ सेफ पार्ट, क्योंकि बोअज उसका रिलेटिव था, ये उसको मालूम पड़ गया था। तो रिलेटिव की एक सुरक्षा अलग मिल गई। बेटी जैसा व्यवहार वो कर रहा वो अलग, लीनियंसी दिखा रहा वो अलग।
तो ऐसा प्यार और कहाँ मिलेगा, ऐसी सुरक्षा और कहाँ मिलेगी। नवमी ने कहा ये अच्छा है तेरा, तू सही जगह गई, तेरा अनिष्ट नहीं हो पाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, न्यायियों के समय में जब न्यायी मर जाता था तो कोई ऐसा गंदा काम नहीं जो इजरायली नहीं करते थे। और आप न्यायियों की किताब पढ़ेंगे तो एक स्त्री को उन्होंने ऐसा रात भर उसके साथ दुर्व्यवहार किया कि वो सुबह मर गई, और उसके हस्बैंड ने जो लेवी था उनके 12 टुकड़े करके 12 गोत्र में भेज दिए कि ये तुम्हारे इजराइल में हो रहा है। और उसके पीछे बिन्यामीनियों से बहुत झगड़ा हुआ और हज़ारों लोग मरे, इजराइलियों के 11 गोत्र के भी और बिन्यामीनी गोत्र के अगर जोड़ लें तो 70-80 हज़ार लोग सिर्फ इसलिए मरे कि उनके बीच में एक व्यभिचार जैसा गंदा काम था, गंदा व्यभिचार। सिचुएशन आस्किंग थी। लेकिन जैसे हन्ना शमूएल को दूध पीते बच्चे को नादान को छोड़ के गई, तो नादान का खुदा होता, ज़्यादा होशियार को खुदा छोड़ देता, उसके नीच कामों पर छोड़ देता। लेकिन नादान को खुदा दूध पीते बच्चों से खुदा अपनी स्तुति से दिखा। सुन रहे हैं ना? वो उसको आता है। उसने नवमी ने कहा बेटा बिल्कुल ठीक जा रही है, और ये लिखा है यह अच्छा है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया कर, जो उसकी दासियां उसके साथ तू भी रहना, जो सिला बीन रही हैं, काम कर रही हैं, जो भी कर रही हैं। और ये कहती हूँ और वे तुझसे दूसरे के खेत में ना मिले। क्या मतलब कि तू किसी दूसरे के खेत में जाए और ये स्त्रियां तुझसे वहां मिलने आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात जिस जगह तू गई है वो बेस्ट है, इसके अलावा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, जिसको कहते हैं डेस्टिनेशन पर पहुंच जा। यीशु ने कहा जो इस रोटी में से खाएगा फिर कभी भूखा नहीं होगा, और जो इस जल में से पिएगा फिर कभी प्यासा नहीं होगा। डेस्टिनेशन, इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं। आज भी आत्मिक जीवन में जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। जब आपको पुत्र मिल गया तो फिर आप कहाँ ढूंढेंगे? कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, आपकी तो तलाश ही पूरी हो गई ना। आत्मिक जीवन तब शुरू होता है जब हम अपनी तलाश को पूरी करके आत्मिक सफर को बिगिन करें। आज दुनिया तो तलाश में ही लगी ना, मिल कहाँ रहा है? किसी ने कहा है दुनिया के समस्त धर्म ईश्वर की खोज में, और मसीहत ही ऐसा धर्म है जिसमें ईश्वर मनुष्य की खोज में। डेस्टिनेशन मिलता है एकदम जब वो खोजते हुए आता और मुझे और आपको ढूंढ लेता, तो घर पहुंचने का आनंद मिल जाता है। एज इफ वी आर एट आवर डेस्टिनी, हमको जहां पहुंचना था हम पहुंच जाते। सफर मुबारक हो जाता। यह आत्मिक जीवन का वरदान है जो खुदा अपने लोगों को देता। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंतर, एक के बाद एक 2 कटनी थी। जौ की फसल अलग होती, गेहूं की फसल अलग। तो जौ की फसल जब तक पूरी नहीं कटी रूत जुड़ी रही। उसी के बाद गेहूं की फसल की कटनी, दूसरे खेतों में गेहूं लगा होगा तो गेहूं के फसल की कटनी शुरू हो गई। और लिखा है दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी, सास को नहीं छोड़ती थी। जहां भी जाए घूम फिर कर अपने सास के साथ रहती और उसकी देखभाल करती तो उसको छोड़ती नहीं। देखिए एंड्योरेंस बहुत जरूरी है। रूत की कहानी पढ़ने का ये मतलब नहीं कि रातों रात बोझ ने अपना लिया, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। देयर वाज अ स्ट्रगल। 2 फसलें पूरी होने तक रूत निरंतर खेतों में जाती रही, लोग उसको देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे। जो गुड ओपिनियन फर्स्ट डे रूत के लिए बना था वही गुड ओपिनियन आखिर दिन तक रूत के लिए बना रहा, इसलिए वो अपनाएगी। परमेश्वर कंसिस्टेंसी चाहता। हम अच्छा शुरू करते हैं लेकिन अगर हम मसीह में बने नहीं रहते तो हमारी कंसिस्टेंसी चैलेंज पर आ जाती है। परमेश्वर के साथ एक समान रहे। पौलुस
प्रकाशित वाक्य में प्रभु कहता है तेरा पहला सा प्रेम खत्म हो गया। इफिसियंस की कंडीशन, चेत कर तू कहां से गिरा, ऊपर से नीचे गिरा। देखिए, अगर आप अच्छा चरित्र रखते हैं और आप सिंसियरली तन मन धन से खुदा की खिदमत करते हैं, तो परमेश्वर आपको एक समय तक टेस्ट करेगा, फिर इतना उठाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, वचन में लिखा है यूसुफ बेच दिया गया, फिरौन के घर तक गया और बहुत उतार चढ़ाव फेस करता हुआ, लेकिन उसके चरित्र पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, सिचुएशंस बदलती रही लेकिन यूसुफ यूसुफ रहा। अगर यूसुफ सिचुएशन के साथ बदल जाता तो वो फेल हो जाता। भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। यीशु मसीह के लिए लिखा वो भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे, और हम जैसे परीक्षाएं उठाते हैं, हम जैसे दुख उठाते हैं, वैसे ही उसने दुख उठाया पर निष्पाप निकला। दृढ़ और अटल बने रहो और प्रभु के कार्य में बढ़ते चले, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। वंस क्रिश्चियन ऑलवेज क्रिश्चियन। एक बार चेले बने, हमेशा के लिए चेले बने। उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए, ये हल्कापन नहीं होना चाहिए। रूथ के पास कैरेक्टर था और कंसिस्टेंसी भी थी। उसने कठिन समय में यहोवा के प्रति विश्वास योग्य बने रहकर, अपने चरित्र को उत्तम बताकर, अपनी सांस के प्रति अपनी वाचा को पूरा करते हुए अपना समय बिताया। 2 फसलों तक वो निरंतर शिला बीनती रही। एक नम्र और दीन स्त्री की तरह वो बनी रही। हम परमेश्वर से बार्गेन नहीं कर सकते कि मैंने ये 6 महीने तक अच्छा चरित्र दिखा दिया, मुझे रिवॉर्ड दो। नहीं, इसकी खुशी है जब वो देगा तब। वो मुझे और आपको जांचना चाहता है, और वचन मुझे और आपको कसौटी पर कसता। और जब हम गिर जाते तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी बैकसाइड करे। इसलिए परमेश्वर का सब्सटेंस, उसका चरित्र, उसका गुण मेरे और आपके अंदर आना चाहिए। रूथ नओमी के प्रति अपने कमिटमेंट में बनी रही। रूथ अपने चरित्र के अनुसार अपने कमिटमेंट में बनी रही। रूथ अपने परिश्रम के अनुसार अपने परिश्रम के कमिटमेंट में बनी रही। रूथ ने 2 फसलों तक एक भिखारी, एक बेगर की तरह अनाज बीनने का काम किया। ये वो लोग होते थे जिनका कोई आसरा नहीं होता था, उनको अनाज देने के लिए उन्हें बीनने की अनुमति दी जाती थी। ये मजदूर नहीं होते थे, इनको पेमेंट नहीं मिलता। ये खेत में जाकर मजदूरी से काम नहीं करते। ये याचक की तरह होते थे कि हमको कुछ अनाज बीनने दो ताकि हम अपना पेट भर। यहोवा की व्यवस्था के अनुसार ये थी। दाख लता तोड़े तो पूरे फल नहीं तोड़ना, अनाज काटे तो थोड़ा परदेसी के लिए, याचक के लिए, गरीब के लिए रखना। उस गरीब की कैटेगरी में रूथ थी, और एक लंबे समय तक बनी। जब लोग फल फूल रहे थे, जब इजराइल में तरह तरह की आशीषें लेकर लोग जी रहे थे, तब रूथ अपनी सास नओमी के साथ एक एवरेज जीवन अपने आप को चलाती। जब लोग सिंहासन पर बैठे थे और पूरी दुनिया में अपने तहलका मचा रहे थे, तब बढ़ई के घर का एक लड़का माता पिता के अधीन रहकर अपने जीवन को व्यतीत करता रहा, जब तक उसकी मिनिस्ट्री का समय नहीं आया। उसने अपने आप को साबित किया, और पर्व के दिन खड़े होकर यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता? बिलीवर होना काफी नहीं, परमेश्वर के स्वभाव को समझिए, सीखिए, अपने अंदर उसको उतार लीजिए, उसकी कीमत चुकाइए। वचन को आपको कसौटी पर कसने दीजिए और कसने दीजिए। जब आप सफल होंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे।
परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर आए। परमेश्वर आपको एक योग्य और पवित्र जीवन में जीने के लिए आगे बढ़ाए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन लोगों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ गए, उनकी घटियां, कमियां, कमजोरियां सब जाती रहीं और सब एक स्वर से परमेश्वर के महान कामों का वर्णन करने लगे। उसी कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने लोगों, अपनी कलीसिया, अपने जीवन में प्रभु में निरंतर विजयी बनते हुए उसकी महिमा और सेवा करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।